पहली बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर जो है विधानसभा चुनाव में जाएगी, क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन का स्थापना हुआ था 2024 के संसदीय चुनावों के लिए। लेकिन वहीं पर समझ ये भी बढ़ी कि जहाँ तक भी संभव हो, क्योंकि वो चुनाव के लिए भी 2024 के जो गठबंधन जो होगी या जो समझौता होगा या समझ बनेगी चुनावों के बारे में, हर राज्य के अंदर परिस्थितियाँ अलग होने की वजह से अलग अलग होगा। अब तमिलनाडु में एक पूरा फ्रंट ही है, सेकुलर फ्रंट। आपके यहाँ पर महागठबंधन है। अब महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है। बहुत सारी जगहों पर जो रीजनल पार्टीज़ है वो पहल ले रही है, जैसे यूपी में अब चर्चाएं चल रही है। तो ये सब राज्यों के स्तर पर होगा। लेकिन अब राज्यों के चुनाव जब आ गए आपके असेंबली के, विधानसभाओं के, वहाँ पर भी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर भी तालमेल हो, ज़्यादातर तालमेल हो, और वो होगा। और दूसरा सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर अब पूरे देश में मांग हो रही है। बिहार सबसे पहला राज्य बना जातीय जनगणना जारी करने वाला, उसका पूरे देश भर से मांग हो रही है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन किस प्रयास हो? देखिए, ये हम पहले ही कह चुके हैं। ये कोविड के चक्कर में उन्होंने कहा कि 2021 का जनगणना नहीं हो पाएगी। बोला वो हो गया कोविड का दौर, उसके बाद क्यों नहीं करवा रहे हो आप? लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वो करवाना 2024 के चुनाव से पहले। कारण क्या है? क्योंकि हमने तभी मांग की थी इस जातीय जनगणना को भी साथ में जोड़कर, जो जनरल सेंसस हो रहा है उसके साथ जोड़कर करिए। क्योंकि पिछला जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। उसके बाद जनरल सेंसस के साथ कास्ट सेंसस कभी नहीं हुई। तो ऐसे वो भी करवाइए। ये मांग हमारी तब से रही है। अब इससे मुकर रही है बीजेपी। अब पूरे हमलावर है बीजेपी, कह रही है कि ये जनगणना सही नहीं है, बिहार में सही नहीं हो पाया। इसको लेकर तो बताइए ना, बताए क्यों नहीं हो पाया। अच्छा, हाँ, कुछ तथ्य तो दे। सिर्फ ऐसी मतलब अफवाह फैलाने से तो नहीं चलता ना काम। आप बताइए, आप क्यों इसके विरोध में? दिन रात प्रधानमंत्री प्रचार में घूमते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं उद्धार कर रहा हूँ, मैं पिछड़ों का उद्धार कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया भाई? पिछड़ों की गिनती करने में क्यों पिछड़ रहे हो? इसमें क्या है अड़चन आपके लिए?